आप लोग कभी सोचते हो कि शादी इतनी धूमधाम से क्यों होती है? ताकि उसकी सच्चाई छुपाई जा सके। 99% लोग अपनी शादी से नाखुश होते हैं। और सभी लोग शादी का सुनते हैं तो कई चीज़ें दिमाग में आती हैं। SEX आता है दिमाग में। हनीमून आता है, घूमना फिरना, नाचना गाना, डिनर पर जाना, लव, मेंटल और इमोशनल सपोर्ट फॉर लाइफ। ये सब कुछ दिमाग में आता है, अच्छा अच्छा दिखता है कुछ समय तक, बल्कि सही सब कुछ सही भी चल रहा होता है शादी में। और दोनों प्यार का इजहार भी कर रहे होते हैं, बोल कर या दिखा कर। पर कुछ टाइम बाद ये सब उल्टा हो जाता है। ऐसी मैरिजेज जिसमें प्यार नहीं है बहुत ही कॉमन है। एक टर्म है हनीमून पीरियड, जिसमें एक रिलेशनशिप बहुत ब्यूटीफुल होता है, उसके बाद बस खींच रहे होते हैं। और ये हनीमून पीरियड यूजुअली 2 या 3 साल तक का रहता है। और प्यार ना भी हो एक रिलेशनशिप में तो एक बार को चलता है, पर दिल से लोग नफरत करते हैं अपने लाइफ पार्टनर के साथ। तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने करी ही है तो निभा लो। जितने भी लोग शादीशुदा हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि ये चैनल या ऐसे चैनल्स और देखना बंद करो और मेरी जैसी वीडियोस देखना बंद करो और अपनी बीवी के साथ या अपने पति के साथ टाइम बिताओ। मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा कि मर्द और औरत का अलग अलग सच होता है शादी में। हमें लगता है डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू लड़ाइयों में मर्द का ही है जो पूरा हाथ होता है, जबकि सच ये है कि मर्द का अत्याचार सारा दिख जाता है। मर्द अगर पीट रहा है तो औरत के घाव दिख जाते हैं, पर वहीं औरत का अत्याचार मर्द पर जो हो रहा है वो दिखता नहीं है, क्योंकि वो मेंटली यानी दिमाग से जीत हासिल करती है। औरत शरीर से तो भले ही मर्द से कमज़ोर हो, पर दिमाग से वो बहुत आगे होती है। वो लगातार बोल बोल कर, रो धोकर या सिंपथी हासिल कर कर अपनी बात मनवा ही लेती है। यानी जीत औरत की ही होती है एंड में। हम कॉमेडी शोज़ या रियलिटी शोज़ में हमने कई बार देखा भी होगा कि मर्द ये एक्सेप्ट कर रहे हैं उठ करके कि भाई मेरी तो चलती नहीं घर पे, बाहर चाहे मैं शेर हूँ पर घर में मेरा वही हाल है जो आप सबका है। और ये सच है। एक टर्म है जिसको बोलते हैं हैन पेग्ड हस्बैंड, PECKED, हैन पेग्ड हस्बैंड, यानी औरत का सताया हुआ पति। और आप देखेंगे तो इतना कॉमन है ये। आप आसपास जब देखेंगे तो जितना डोमेस्टिक वायलेंस भी नहीं है कॉमन, राइट। मर्द जो है अपनी बीवी और बच्चे के ड्रामे से बचने के लिए ऑफिस में देर तक रुक जाता है जानबूझकर, और मीटिंग का कई बार बहाना भी करता है, और कई बार दोस्तों के साथ चला जाता है बहाना करके। और सुबह सुबह न्यूज़पेपर में घुसा होता है हर संडे, ताकि पत्नी को अवॉइड कर सके। और कभी टीवी में लगा भी होता है। वहीं एक औरत पति के जल्दी घर आने पर सर दर्द होने का नाटक करती है या थके हुए होने का बहाना करती है। ये कैसा मायाजाल रचा हुआ है सोसाइटी में। और इससे भी बुरी बात यह है कि यही लोग जिनके साथ ये हो रहा होता है वो लोग हमसे शादी करने को कहते हैं, हमारे पीछे पड़े हुए होते हैं। एक सेकंड ये रुक कर नहीं सोचते कि उनके साथ जो हो रहा है क्या वो सही है। क्या वो इस वजह से कि वो दूसरा बंदा ऐसा है, या ये शादी की वजह से है, ये बंधन की वजह से है। दूसरा बंदा शुरू में तो अच्छा था, औरत भी शुरू में अच्छी थी। औरत ये सोचती है मर्द भी शुरू में बहुत अच्छा था, बहुत प्यार करता था, गिफ्ट्स लाता था ये वो। पर अब क्या हो गया है, और उनको इतना बुरा हो चुका है उनके साथ कि अब उन एक दूसरे की शक्ल भी देखना नहीं चाहते, अवॉइड कर रहे हैं। शादी का मतलब तो एक साथ बिताना होता है, एक दूसरे का साथ देना होता है। या मैं कुछ गलत समझ रहा हूँ? असल में क्या होता है मैं समझाता हूँ। हम प्यार को परमानेंट रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो हमारा और हमारे पार्टनर के बीच में केमिस्ट्री है वो ज़िंदगी भर रहे। जबकि हमें ये नहीं पता कि हम प्यार में पड़ जाते हैं और शादी हमें करनी पड़ती है जोर ज़बरदस्ती से, समाज की, माँ बाप की, भाई बहन, मामा चाचा, सबकी। यानी शादी एक इंसान की बनाई हुई चीज़ है। और मैन मेड चीज़ें जितनी भी होती हैं आज तक आपने देखी हो, उनमें नुकसान हमें बाद में पता चलता है, पहले हम फ़ायदा देखते हैं। हमने दवाइयाँ बनाई हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट हमें बाद में दिखते हैं। हमने बेड और गद्दे बनाए और बैक और नेक प्रॉब्लम्स हमें आज आ रही हैं। हमने कार्स बनाई और पोल्यूशन अब हो रहा है। हमने शादी बनाई और दुखी संसार अब दिख रहा है। प्यार एक फूल की तरह है, जिसे ज़्यादा कस के पकड़ोगे तो टूट जाएगा,
और अगर एक फूल टूट भी जाता है, एक फूल बिखर भी जाता है, मुरझा भी जाता है, तो दूसरा फूल सामने रेडी होता है। यानी अगर एक रिलेशनशिप खत्म भी हो गया तो क्या दिक्कत है? और भी बहुत है, और भी बहुत है बेचारे, ये बेचारी, जिनके साथ आप अगर थोड़ा सा भी टाइम बिताओ तो शायद उनकी भी लाइफ बेटर हो जाएगी। वो भी प्यार से तरस रहे होते हैं लोग। एक रिलेशनशिप अगर ख़त्म भी हो गया तो क्या हो गया? इससे पहले भी आप जिंदा थे, हेल्दी थे, और इसके टूट जाने के बाद आप मरने मराने की बात क्यों करते हो? एक टूटा रिलेशनशिप है तो कोई बात नहीं, और भी बहुत लड़कियां हैं। और इस डर से कि ये रिलेशनशिप टूट ना जाए और मैं अकेला ना पड़ जाऊं, हम शादी कर लेते हैं और फिर फंस जाते हैं। ये बात याद रखना मेरे दोस्त, इट इज़ बेटर टू बी अलोन देन टू बी इन अ बैड रिलेशनशिप। यानी अकेला रहना ज़्यादा बढ़िया है बजाय इसके कि आप एक बेकार रिलेशनशिप में पड़े। और इसी नोट के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। अगली वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू।